पारंपरिक रूप से यूं तो ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव भाजपा की तरफ ही माना जाता है, लेकिन राजनीति के जानकार इन दिनों उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी ब्राह्मण मतदाताओं के भाजपा से छिटकने की आशंका जता रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा इन आशंकाओं को और भी ज्यादा प्रबल कर रहा है। हालांकि ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने के लिए राजनीतिक रूप से पार्टियां अंदरूनी सियासी दांवपेच खेलने में जुट गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की नीतियां ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। देवस्थानम बोर्ड बना दिया गया, बताइए, ब्राह्मणों को दरकिनार कर दिया गया, उनको पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया गया जो उनके अधिकार थे ब्राह्मणों के ऊपर। और कैबिनेट में देख लीजिए कितने ब्राह्मण चेहरे हैं और कहाँ के ब्राह्मण चेहरे हैं, किन को ला के वो बना रही है। उत्तराखंड के मूल ब्राह्मणों को तो हमेशा अपमानित करने का काम किया। भाजपा ने कभी भी ब्राह्मणों के हित में कोई काम नहीं किया। एंटी ब्राह्मण काम भाजपा के लोगों ने किया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ब्राह्मण अपना पेट पाल रहा था, वृत्ति करके मंत्र पढ़ के पेट पाल रहा था, आप उसके पेट में भी लात मार दी। आप ब्राह्मणों को गुंडा और बदमाश समझ। जो ब्राह्मण वेद पुराण पढ़ता हो, जिसके मुंह से वेद मंत्र निकलते हो, उसको आपने बना दिया कि गुंडा बना दिया। ये भाजपा की प्रवृत्ति है, उसका खामियाजा भाजपा जरूर भुगतेगी। उधर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने अलग तर्क रखती है। पार्टी कहती है कि वो जातीय समीकरणों से हटकर सभी को साथ लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी का जो ब्राह्मण वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। देवस्थानम बोर्ड का जो मुद्दा था वो लगभग सुलझा लिया गया है। अपने विकास के कार्यों के दम पर चुनाव में जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी जातिवाद या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है जिसमें हमें किसी एक वर्ग को साधना पड़े। सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस नहीं चाह रही थी कहीं से कहीं तक भी मुद्दा सुलझे और वो राजनीतिक रोटी इसमें सीखना चाह रही थी, तो केवल कांग्रेस द्वारा हवा दी जा रही है। ब्राह्मण वोट पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। उधर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीरज कोहली कहते हैं कि ब्राह्मणों की नाराजगी की बात काफी समय से सामने आ रही है। देवस्थानम बोर्ड का गठन इस नाराजगी की मुख्य वजह रहा है। और क्या कहते हैं नीरज कोहली, सुनिए। 21 साल का आप इतिहास, पॉलिटिकल इतिहास उठा के देखेंगे तो 11 में से जो 5 मुख्यमंत्री हैं तो ब्राह्मण वर्ग से रहे। और जब सरकार बनती है तो उसमें जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें भी आपको संतुलन नजर आया होगा कि किस तरीके से सामाजिक संतुलन बनता है ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में या दूसरी कास्ट के बीच में। ब्राह्मण वर्ग यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी संख्या में है, जिसका मतलब ये कहें कि किसी भी दल के लिए सरकार बनाने में उनकी मुख्य भूमिका रहती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पार्टी हर स्तर पर कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री आए केदारनाथ जी से, कुछ क्षण जो है वो पुरोहितों पर भी फोकस किया, उनकी सराहना की, उनकी तारीफ़ की, उनके कामकाज की। तो उसके पीछे भी जो अगर आप समझे रणनीति तो यही है कि किसी तरीके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जाए, उनको अपने पक्ष में रखा जाए। और मदन कौशिक को जो पार्टी ने अध्यक्ष बनाया वो भी एक कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की हम जो हैं ब्राह्मण वर्ग के हितैषी हैं। कांग्रेस में भी देख ले, जो अगर पार्टी का अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण वर्ग से हैं। और अभी आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि बहुत सारा आपको फेरबदल नज़र भी आएगा, जहाँ जहाँ पार्टी को महसूस होगा कि भाई अभी इनको हम पूरी तरह से रिझा नहीं पाए हैं, ये हमारे साथ नहीं खड़े हैं, तो और तमाम तरह की कोशिश होंगी, उनके पक्ष में बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। लगता है आने वाले दिनों में ये देवस्थानम बोर्ड वाला जो मसला है ये बड़ा पार्टी के लिए जो है कहते हैं कि गले की फांस बन गया और इससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। देवस्थानम बोर्ड विवाद ने उत्तराखंड की राजनीति को गर्मा रखा है। विपक्षी पार्टियां इसकी आड़ में बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। अब देखना होगा कि उत्तराखंड का 25% ब्राह्मण वोटर चुनाव में किसका खेवनहार बनता है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।